श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन्हीं पवित्र दिनों में कल है सोमवार का दिन। देखिए, आप सभी को पता है कि जो कार्तिक का पूरा महीना है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जो सोमवार का दिन है वह हमारे महादेव को समर्पित होता है। तो इस दिन आपको मात्र 5 शमी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, यदि आपकी ऐसी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ यदि आपके घर में रोग बहुत ही अधिक रहता है, यानी कि कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से परेशान रहता है, तो आपको रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय करना है। साथ ही साथ यदि आप अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे, आपके ऊपर जो आर्थिक संकट हैं यानी कि धन की वजह से जितने भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएं, तो आपको आज का यह चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय महाकाल जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और व्यापार में वृद्धि और उन्नति के लिए होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 शमी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच ही लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपको मात्र 2 से 3 चम्मच ही लेना है। और दोस्तों, यदि कच्चा दूध आपको गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। इसी के साथ में आपको गंगा जल लेना है। गुरुजी ने कहा है कि गंगा जल की कुछ बूंदे आपको उस कच्चे दूध के अंदर डाल देना है, 2 से 3 बूंदे। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास हैं कच्चा दूध और शहद और साथ में आपके पास 5 शमी पत्र। तो आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, आपके पास है 5 शमी पत्र, तो उनमें से 2 शमी पत्र तो आपको शहद के अंदर डालने हैं और जो 3 शमी पत्र हैं उन्हें आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं, यानी कि 2 शमी पत्र शहद के अंदर और 3 शमी पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो कच्चे दूध वाले 3 शमी पत्र हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें समर्पित करना है। तो कच्चे दूध वाला जो पहला शमी पत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी के वहाँ पर समर्पित करना है। डंडी जो है जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको पहला कच्चा दूध वाला शमी पत्र समर्पित करना है। दूसरा जो कच्चे दूध वाला शमी पत्र है उसे आपको माता रानी का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, यह जो शमी का पत्ता है, 1 शमी पत्र लगभग 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। अब दोस्तों, कच्चे दूध से युक्त तीसरा और अंतिम जो शमी पत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, यह जो कच्चे दूध में डूबा हुआ शमी पत्र है, यह आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं, चाहे कर्जा हो, चाहे आपने कोई लोन ले रखा हो, आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, उन सभी को दूर करता है यह दूध में डूबा हुआ शमी पत्र। अब दोस्तों, आपके पास शहद में डूबे हुए 2 शमी पत्र और बचे हुए हैं, तो उनमें से जो पहला शमी पत्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए।
और दूसरा जो शहद में डूबा हुआ शमी पत्र है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए यह जो शहद में डूबे हुए शमी पत्र हैं, यदि आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जो कई दिनों से अटक रहे हैं, आपको उनमें दिक्कतें आ रही हैं, वह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए, तो शहद में डूबे हुए यह जो शमी पत्र हैं आपके जीवन के जितने भी रुकावट वाले कार्य हैं उन्हें परिपूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक महीने के सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक महीने के सोमवार के दिन करेंगे तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की, जो कि विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति बीमार है जिसे पेट से संबंधित या फिर उदर से संबंधित कोई भी बीमारी है, या फिर उसके शरीर में शारीरिक समस्याएं यानी कि त्वचा से जुड़ी समस्याएं, यानी कि पेट में जलन होना, छाती में अचानक से जलन होना, किसी भी तरह की अगर बीमारी है तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। तो आपको सबसे पहले तो एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित या फिर कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा में करना है। अब दोस्तों आपके पास है सबसे पहले एक बेलपत्र, तो उस बेलपत्र को आपको बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं वहां से आपको पकड़ना है उस बेलपत्री को, और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है अपने रोगों से मुक्ति की कामना के लिए। देखिए बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख आपको जलाधारी की ओर रखना है, पत्ती वाला भाग आपकी तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पर। और दोस्तों आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए फिर आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से। और फिर इस बेलपत्र को आपको महादेव से कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए उठाना है कि इस बेलपत्र को मैं औषधि के रूप में ले जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में जो बीमारी है वह सभी दूर हो सके। देखिए यदि यह उपाय आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाना है और शिवलिंग को देखते हुए ही आपको इस बेलपत्र को वहीं पर अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। कार्तिक मास में इस उपाय को 3 से 4 बार करके देख लेना, आपके शरीर में जितने भी रोग होंगे वह सभी दूर होंगे। तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय हैं, सभी को करके जरूर देखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से परिवार में, समाज में आपका जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होती है, आपकी इज्जत बढ़ती है। देखिए यदि आप चाहते हैं कि परिवार में जो आपका मान सम्मान है वह बढ़ने लगे, आप जिस भी स्थान पर कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी सभी लोग इज्जत करें, तो आपको यह चमत्कारी उपाय एक बार करके देख लेना है इस कार्तिक महीने के दौरान। देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है और उसे घिस करके आप उपयोग करते हैं तो इस उपाय का आपको दुगना फल प्राप्त होगा। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर लेनी है, मात्र 1 चुटकी केसर लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक लाल फूल लेना है। देखिए फूल आपको लाल ही लेना है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हैं। आप गुड़हल का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हैं लाल रंग का। देखिए गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक महीने के प्रारंभ से आपको यह जो प्रक्रिया है यह प्रारंभ कर देनी है। देखिए कार्तिक के महीने में यदि 1-2 दिन निकल भी जाते हैं तो भी आप ये उपाय अगले दिन से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अपने नहाने वाले जल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना है, फिर आपको 1 से 2 बूंद गंगा जल की मिलाना है, 1 पत्ता केवल आपको केसर का मिलाना है, और आपने जो लाल फूल लिया है उससे भी आपको अपने स्नान वाले जल में मिला देना है।
और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आपको एक तांबे का लोटा लेना है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसी शिवलिंग पर आपको यह जो जल है समर्पित कर देना है। और यदि आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर है तो वहाँ पर भी आप इस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दें। बस इतना सा नियम आपको इस पूरे कार्तिक महीने में बना लेना है। फिर आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपका जो मान सम्मान है हर क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कार्तिक मास के सोमवार पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।